हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 8 का मैथ, और मैथ का नाम है सुगम गणित। प्रश्नावली 1 का ए बनाऊंगा जिसमें मैं, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो इसमें क्वेश्चन हमको दिया गया है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब गुणधर्मों के नियम से। ठीक है, तो उपयोग से करेंगे, गुणधर्मों के उपयोग से। छठा का क्वेश्चन है ये, पहला क्लास 8 का मैथ है। ठीक है ना, 4/15। देखिए पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 4/15। ठीक है, उसके बाद है +2/21, ये क्वेश्चन में है। उसके बाद है -8/15, -8/15, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, उसके बाद है +5/21। तो हम क्या करेंगे कि छांट लेंगे पहले इसमें से 15 और 15 नीचे अलग अलग छांट लेते हैं। 4/15 प्लस -8/15। ठीक है, ऐसे छांट लिया। अब 21 को 21 से छाट लेते हैं। देखिए 21, ये 15 से 15 छाट लिया, 21 से 21 छाट लेते हैं। प्लस का साइन बाहर आ गया, 2/21 घेर लिया, +5/21 घेर लिया। इस तरीके से घेर लेना। देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 15 का एलसीएम लिया तो 15 आ गया। ठीक है, तो 15 आ गया हमारा, 15 लिख लिया इस तरीके। ठीक है, 15 इकाई 15 एक बार में, यानी कि 4 को 1 में गुना करेंगे। 15 इकाई 15 एक बार, यानी कि 8 को 1 में गुना करेंगे तो 4 इकाई 4, प्लस माइनस माइनस, 8 इकाई 8 हो गया। ये वाला सॉल्व हो गया। प्लस का साइन यहां देंगे। ठीक है, 21 को 21 में एलसीएम करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, 21 इकाई 21, यानी कि एक बार में आया तो 1 में गुना करेंगे 2 को। 21 इकाई 21 एक बार में आया तो 5 को 1 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 इकाई 2, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। 5 इकाई 5। अब देखिए अब क्या करना है, 8 में 4 के 4 में से देखो इधर आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, ये माइनस है। तो यहां हमको घटाने के लिए कह रहा है, तो 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 8 में 4 घटाएंगे। जब 8 में से 4 उल्टा घटा रहे हैं हम, तो जहां पे जिसका बड़ा का साइन जो है वो लेंगे। तो बड़ा 8 है, 8 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस पहले लिखेंगे, और 8 में 4 के 4, -4/15। ठीक है, अब प्लस का साइन। अब देखिए 5 और 2 7/21। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, 15 21 कैल्शियम लेगा, 3 5 15, 3 7 21, यानी कि 21। देखिए 15 और 21 कैल्शियम लेके दिखाता है आपको। 3 5 15, 3 7 21, 5 3 15, 15 7 कितना होता है 105 होता है ना। सब पहले पहले 5 2 3 7 के साथ 10, 105 आ रहा है। ठीक है, हमारा 105 आ रहा है। तो देखिए 105 यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। तो 15 के पहाड़ा में कितना बार में 105 आएगा, 15 7 है, 7 बार में 105 आ रहा है। तो देखिए 7 लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, तो 7 चौके 28, -28। ठीक है, प्लस का प्लस। 21 का पहाड़ा कितना बार आएगा, 21 का पहाड़ा तो 5 बार में करेंगे। 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 बार में आ रहा है। 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे तो 105 आएगा। तो 5 को 7 में गुना, 7 को 5 में गुना कर देंगे, 7 5 35। अब देखिए क्या करेंगे, अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ या घटाओ जो भी हो, इन दोनों को कर लेते हैं। देखिए ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ा प्लस का है। देखिए 35 बड़ा 28 छोटा है, तो 35 के आगे प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा। लेकिन देखिए माइनस करेंगे, 8 में 35 में से 28 गया, 28 2 30 और 5 35, मतलब 7/105 आंसर आ रहा है हमारा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए 7 के पहाड़ में 21 कटेगा, 9 के पहाड़ में 18 कटेगा। ठीक है, इस तरीके से कटेगा। ठीक है ना, देखिए एक काम करते हैं, हम 9 को और 18 को ले लेते हैं। ठीक है, 9 दूनी 18। देखिए 8 और 9 प्लस 11/18 ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ये ले लिया। अब इधर क्या करेंगे, -4/7 को लेते हैं, इधर प्लस लेते हैं, -4/21 को लेते हैं। इस तरीके से ले लिया। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 9 दूनी 18, तो 18 ही आएगा एलसीएम इसका। तो 9 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 18 आएगा। अब 2 जो आया आंसर हमारा, 2 को 9 8 में गुना कर देंगे, 8 दूनी 16। 18 का पढ़ा 18 एक बार में आया तो 11 का 11 हो जाएगा। इसको घेर लेंगे, अभी भी काम इसका बाकी है। अब देखिए इसको भी घेर के ही काम करेंगे। देखिए इसको भी घेर लेते हैं। 7 के 21, 21 का 21 ही आएगा। तो 7 के 21 4 3 बार में आएगा, 4 को 3 में गुना कर देंगे, 4 3 12 माइनस, ये भी माइनस माइनस देंगे, प्लस माइनस बराबर माइनस। 21 का 21, 4 इकाई 4। ठीक है, इस तरीके से आंसर आया हमारा। 16 को 11 में जोड़ेंगे तो 6 1 7, 1 1 2, 27/18। ठीक है, ध्यान रखना आपको, प्लस का प्लस, 12 में माइनस माइनस बराबर प्लस, 12 4, ये भी माइनस ही हो जाए। यहाँ पे देखिए कैसे माइनस होगा, 12 4 16, 12 4 कितना होगा, 12 4 16 -21। ठीक है, 12 4 16 -21। अब 16 का 21 में हम एलसीएम लेंगे, 18 का 21 में लिखेंगे तो 3 6 18
और 3 सते 21 यानी कि 3 छक्के 18 और 3 सते 21 ये आ रहा हमारा पूरा में, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 छक्के 18, 18 सते कितना होता है 8 56 56 5, 56 के 6 हाथ में रहा 5। देखिए 21 का पहाड़ा कितना पड़े कि 126 आ जाए मेरा। 21 पचे कितना होता है 20 पचे 100, तो 21 छक्के पढ़ेंगे, 21 6 बार पढ़ते हैं, 6 दूनी 12 126, 6 बार में आ रहा है, इसको 6 में गुना करेंगे। ठीक है 27 सते कितना होता है 27 सते 9 में 6 गया 3, 8 18 में 9 गया 9, 126। देखिए ये हो गया। अब कटे तो काटें, देखिए कट रहा है 3 तिया 9, 3 इकाई 3। ठीक है अब देखिए 3 चौके 12, 3 दूनी 6। ठीक है आ गया हमारा आंसर 31 माइनस 31 बटा 42। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको हम जोड़ के ही बनाते हैं, अगर जोड़ ही के बनाते हैं अगर, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 9 का क्वेश्चन -3 बटा 11 -3 1 2 3। ठीक है -3 बटा 11। ठीक है अब +2 बटा 15 +2 बटा 15। ठीक है अब +5 बटा 22 +5 बटा 22। ठीक है और उसके बाद है +-7 बटा 30 है, हाँ 30 है। चलिए देखिए हम एक काम करते हैं 11 और 22 को अलग कर लेते हैं। ठीक है ये इसको अलग इसको अलग। ठीक है तो देखिए -3 बटा 11 को इधर छांट लिया, प्लस का साइन है, 5 बटा 22 को इधर छांट लिया। ठीक है प्लस का साइन है। देखिए अब इसको छांटते हैं 2 बटा 15 को 2 बटा 15 प्लस -7 बटा 30 अलग छांट लिया। ठीक है अब देखिए क्या करेंगे 11 22 कैंसिल लेंगे तो 22 ही आएगा, 11 का 11 11 दूनी 22 तो 3 दूनी 6 माइनस का निशान है प्लस 22 का 22 5 इकाई 5। ठीक है ये हो गया काम, है भी इसका हो गया कंप्लीट। अब देखिए 15 30 कैंसिल लेंगे 30 ही आएगा, 30 आएगा 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस बराबर माइनस 30 इकाई 30 7 इकाई 7। ठीक है इस तरीके से करना हमको। ठीक है ना तो प्लस माइनस बराबर माइनस 6 में से 5 गया 1 बटा 22 सॉरी 1 बटा 22 प्लस। अब देखिए जब माइनस हो गया तो माइनस यहाँ पर देंगे, प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा ना, 4 में से 3 4 में से 7 जाएगा नहीं, 3 7 में 4 घटाना पड़ेगा 30। देखिए तो 22 का पहाड़ा हम 15 बार पढ़ा तो हमारा ये आ गया। ठीक है अब हम 30 का पहाड़ा कितना पढ़े कि हमारा आ जाए, तो 30 का पहाड़ा भी हम 15 बार ही पढ़ेंगे कि 2 बार पर 30 दूनी 60, तो 30 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़ता है 0 3 0 3 यानी कि 11 बार पढ़ना था, 11 तिया 33 आ रहा है। ठीक है अब देखिए इतना काम तो हो गया हमारा। अब इसको इतने घटा के देख लेते हैं। ठीक है तो घटाएंगे प्लस माइनस बराबर माइनस, बड़ा निशान माइनस का है तो 5 में 3 गया, 3 में से 5 गया तो 15 5 20 15 5 20 और 10 30 और 3 33 यानी कि 13 5 18 बटा माइनस 18 बटा 330। ठीक है 2 9 18 2 इकाई 2 2 6 के 12 2 5 10। देखिए 3 5 15 देखिए 3 3 9 3 5 15 3 5 15 3 बटा 55 आंसर आ रहा हमारा। कितना आ रहा है 55 आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है -3 बटा 55। ठीक है ना क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन दिया हुआ हमको, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2 बटा 3 हो और उनमें से एक संख्या 1 बटा 4 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या करना है दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी यहाँ पर लिखेंगे 7वां का पहला 7वां का है ये, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर। ठीक है दूसरी संख्या बराबर क्या है x मानते हैं, x माना कि दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है इस तरीके से आपको भी करना है। ठीक है ना तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन के मुताबिक 1 बटा 4। ठीक है क्या लिखेंगे 1 बटा 4 प्लस x बराबर क्या लिखेंगे x माना था ना x बराबर -2 बटा 3 -2 बटा 3। देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है -2 बटा 3 हमको क्वेश्चन में, 1 बटा 4 भी क्वेश्चन में दिए गए, तो इस तरह ऐसे कर लिया। ठीक है अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर x बराबर क्या लिखेंगे x बराबर -2 बटा 3 क्या लिखेंगे x बराबर -2 बटा 3। अब यहाँ पर लिखेंगे -1 बटा 4 इस तरीके से लिख लेंगे, ऐसे आपको करना। अब इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है 4 दिन का एलसीएम नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 तिया 12 3 चौका 12 4 बार मेरा 4 दूनी 8 -8 माइनस इधर भी दे दिया 4 तिया 12 1 तिया 3 तो कितना आ गया आंसर। अब इसको देखिए माइनस माइनस बराबर प्लस होता है ना, तो कितना आंसर आ रहा है -11 बटा 12। साइन माइनस ही करेगा, माइनस माइनस बराबर प्लस तो हो गया लेकिन साइन माइनस करेगा तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है इस तरीके से आपको बनाना है। इसका 12 क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं। इसका 8वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8 बटा 13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा। यानी कि 8वां क्वेश्चन को ये बोल रहा है 8 बटा 13 ठीक है में x जोड़ने पर लिखेंगे। देखो 8 बटा 13 में x जोड़ने पर
एक जोड़ने पर -5, ठीक है, -5 होता है होगा, ठीक है। तो x बराबर देखिए यहाँ पर x लेंगे बटा 8/13, x प्लस 8/13, इस तरीके से आपको लिखना है x प्लस 8/13 बराबर कितना है, -5 है, -5 लिख लेंगे। इस तरीके से आपको भी करना है। अब इसका क्या करना है हमको, इसका हमको एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कब लेंगे, अभी नहीं लेंगे। देखिए क्या करना है, x बराबर, अब एक को बराबर बाहर कर लिया, x बराबर यहाँ पे करना है, x बराबर करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला 5 इधर से इधर आएगा, 5 हो गया इधर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 हो गया इधर। अब लिखेंगे यहाँ पर -8, प्लस में 8 इधर है तो इधर आ गया, तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, -8/13। ये इधर का माइनस है, ही इधर से प्लस होता है, इधर से 8 इधर आया तो माइनस में हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, 13 का ही 13 आ गया, तो 13 पचे कितना होगा, 13 पचे आप बताइए, 13 पचे कितना होगा, 13 पचे 65, माइनस में है, माइनस में दे दिया 65, ठीक है। अब 13 का 13, 8 का 8, माइनस में दे दिया, माइनस माइनस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस। देखिए 8 2 10 3 13 3 हाथ में रहा 1, 6 और 1 7, 73, साइन माइनस ही कराया है, 73 - 13, देखिए -73/13, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बनाना। देखिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमको बोल रहा है 9वां क्वेश्चन, 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। यहां पे मान लेते हैं, ठीक है, माना कि 4 से x को घटाया गया, दूसरा संख्या मेरे पास संख्या है नहीं तो मानेंगे गया, ठीक है, घटाया गया। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं 4 - x, ये लिख सकते हैं ना, 4 - x बटा 1/9, 1/9 ही दिया गया ना हमको क्वेश्चन में। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 4 - 1/9, इस तरीके से हमको लिखना, क्या लिखना है, x बराबर 4 - 1/9, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसका हम देखिए क्या करेंगे, x बराबर यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर लिखने के बाद हमको इसका एलसीएम लेना है, तो 9 का एलसीएम 9 ही होगा, 1 9 9, तो चलिए ठीक बची, 4 9 36, 9 इकाई 9, 1 इकाई 1, तो इसको देखिए 36 में से 1 गया तो 35 बचा, बड़ा साइन का, बड़ा 36 का आगे प्लस का साइन है छुपा हुआ, ठीक है, तो 9, तो 9 तो 9 चौके 36 कटता है, 35 नहीं कटता, तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना हुआ आंसर हमारा, 35/9। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में लाएंगे, तो इसको पूर्णांक में लाने के लिए इसको भाग करेंगे। तो देखिए 9 को 35 में भाग किया तो 9 चौके 36, यानी कि 9 3 27 में करेंगे ना, 9 3 27, 15 में से 7 गया, 7 7 14, 1 15, 8 बचा, ये कट गया, तो 3.8/9 आंसर हो गया हमारा। ये भी, ये अगर किताब में दे रहा आपको आंसर तो ये हो गया, नहीं तो अगर पूर्णांक में दे रहा तो ये वाला होगा, ठीक है। 3.8/9, इसको 7 से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 3.8/9 आंसर दे रहा हमको, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो कल आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।